बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हलफ उठाते ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। हमने कल आपको दो खबरें दी थी, दोनों का लिंक आप यहां देख सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कह दिया कि हुकूमत की तो जान ही निकल गई। इसके अलावा यह भी खबर हमने दी थी कल ही कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, क्योंकि हुकूमत वैसे तो किसी और को लगाना चाहती थी। जस्टिस याह्या अफरीदी कह दे मैं नहीं बनना चाहता और फिर किसी और को लगाना चाहती थी। अब आप देखिए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो ही हलफ उठाया है तो उसके फौरी बाद दो खबरें सामने आई हैं। दो खबरें, एक तो ये कि जो मंसूर अली शाह साहब खत लिखते रहे कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो पहला काम किया है वो यही है कि फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है, जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होंगे। अब ये हुकूमत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम इसी तरह की चीजों को रोकने के लिए लाई गई थी और मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो तब्दीली की गई है, ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है, इस पर फुल कोर्ट इजलास बनाना चाहिए। अब फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया गया और यही नहीं, साथ ही दूसरा बमशेल भी हुकूमत पर चल गया कि चीफ जस्टिस बनते ही हलफ उठाने के बाद जो पहला काम किया है उसमें यह बात भी सामने आई कि चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी है और अमीनुद्दीन खान साहब को, जिनको काजी फाइसा कमेटी में लेकर आए थे, उनको निकालकर वापसी हुई है मुनीब अख्तर की। चीफ जस्टिस ने मुनीब अख्तर को वापस लिया है और मंसूर अली शाह साहब को भी वापस। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं नहीं बैठूंगा जब तक वापस वही कमेटी नहीं आती। तो अब आप ये देखिए, जो एक्ट के तहत कमेटी बनाई गई थी कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे, यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर जजेस, तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर अब ये दोनों कमेटी में वापस आए हैं। ये कमेटी फैसला करती है कि बेंचेस क्या होंगे, कौन से केसेस कौन सा बेंच सुनेगा। तो यहीं से हुकूमत ने सारी गेम करनी थी। अब इसका मतलब है कि हुकूमत को भी नजर आ रहा है कि जनाब अदलिया ने आजादी की ठान ली है और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, वो वाजे हो चुका है, 8 जजेस तो पहले मखसूस नशिस्तों के हक में फैसला दे चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो खबर है जराए से वो ये है कि तकरीबन कम से कम 12-13 जजेस ऐसे हैं जो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, जो बाज़मीर जजेस हैं, जिनको ये 15 लाख की तनख्वाह की परवाह नहीं है कि अच्छा हम हुकूमत की नौकरी करेंगे और फिर हमें लाइन में लग जाएंगे चीफ जस्टिस बनने के। वो इससे पे नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे देखा जाएगा हुकूमत की खुशामद या इनकी नौकरी करने से क्या चीफ जस्टिस बन जाएंगे। नहीं बनना ऐसे, हमने आज़ाद अदलिया के साथ, इंसाफ के साथ खड़ा होना है। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं और आप ये देखिए इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें नोट की जा रही हैं, क्या चीजें सामने आई हैं, उससे भी इस वक्त हुकूमत की जान निकल गई है। हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि क्या करे। उन्होंने जितना प्लान बनाया था वो सारा प्लान ही इस वक्त फारिग होता नजर आ रहा है और अब जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत में शदीद परेशानी है और हुकूमत अब परेशान है कि अब क्या करेगी। क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से आप देखिए कि हलफ उठाते ही ये दोनों खबरें सामने आई। पहले तो अब जो बात की जा रही है वो ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब सदर आसिफ जरदारी से हलफ लिया तो साथ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम भी पढ़ी, क्योंकि आसिफ जरदारी ने शुरू किया तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। वो मैं आपको सुनवा देता हूं। तो उन्होंने जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ने औज़ुबिल्लाह से भी आगाज किया कि शैतान मरदूद से भी मैं पनाह मांगता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चीज भी बड़ी हाईलाइट हो रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त बन गई है, जो ब्रेकिंग न्यूज करार दी जा रही है और वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। और हुकूमत के लिए जो सबसे बुरी खबर हो सकती थी वो यही है कि अदलिया अपनी आज़ादी के लिए डट गई है और नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हो गए हैं। ये वाज़े तौर पर ये चीज़ नजर आ रही है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। 20 सितंबर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी काजी फाइसा को खतूत लिखे थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया था। अब फुल कोर्ट इजलास नए चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है। इसमें बड़े वाज़ेह इशारे हैं कि क्या होने जा रहा है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। एजेंडा ताहाल तय नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर दोबारा फुल कोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब अपने खानदान के हमरा उम्रे की अदायगी पर गए हुए हैं और वो नवंबर के शुरू में वापस आएंगे। अच्छा, अब अगर पेशावर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो असनाद मलिक साहब कहते हैं हिज पेशावर हाई कोर्ट टाइम इज इनफ टू प्रेडिक्ट दैट देयर विल बी अ फुल कोर्ट ऑन हिज फर्स्ट डे
it is being expected that there will be many full court meetings in his tenure, कि बहुत सी full court meetings होंगी। वो तमाम जुडिशरी को, तमाम जजेस को, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इज्जत देंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे, चाहे उनको कोई मुखालिफ हैं। काजी फैसा की तरह नहीं करेंगे जिन्होंने बर्बाद कर दिया। काजी फैसा के हवाले से आपने सिर्फ चंद सेकंड का क्लिप जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो जरूर देखना है, जरूर देखना है, जरूर देखना है। अगर उसके बाद आपकी तबीयत राजी ना हो तो फिर कहिएगा जनाब कमेंट्स पे कि नहीं मजा नहीं आया। वो क्लिप मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जो खबर है ये हम मुकम्मल कर लें। अब आप ये देखिए, इसको सबसे बड़ी खबर करार दिया जा रहा है और लग रहा है कि आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अभी और कई फुल कोर्ट्स बुलाएंगे जहां भी मसला होगा कि जी हुकूमत मुदाखलत कर रही है, क्या करना है, किस तरह आगे चलना है, तो उसमें ये चीजें आपको नजर आएंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये मिलकर फैसले करेंगे कि किस तरह बेंच बनेगा, कहां केसेस जाएंगे, ये सब चीजें देखी जाएंगी। अभी देखते हैं कि हुकूमत जो आईनी बेंच बनाना चाह रही है उसमें किस तरह की हुकूमत को झटके लगते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चीफ जस्टिस का ताल्लुक हमारे सूबे से है, इसलिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुआ। अली मीन गंडापुर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वहीं हलफ बर्दारी के फौरी बाद इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर बनी हुई है। हर कोई ये बात कर रहा है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्र की अदायगी बायस 1 नवंबर तक वतन वापस आएंगे, जिसके बायस वो 28 अक्टूबर के फुल कोर्ट इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खतूत लिखकर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का कहा गया था, ताहम फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया और अब नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। यह जनाब सबसे बड़ी खबर है और ऐसे लग रहा है कि याह्या अफरीदी साहब भी मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और दीगर जो बाज़मीर बाकिरदार जजेस हैं, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं, वो उनके साथ खड़े हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। और अब इसका आप देखिएगा कि एक रद्दमल होगा और लोगों में नई उम्मीद आएगी, वुकला में, सिविल सोसाइटी में, कि हाँ अदलिया अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो रही है और हुकूमत ने जो ये लोगों को अगवा करके, जो कुछ करके जिस तरह से तरमीम पास करवाई थी, हुकूमत वो मकासद हासिल नहीं कर सकी। और यहाँ से एक दफ़ा पाँव उखड़ेंगे हुकूमत के तो आप देखिएगा हुकूमत पीछे यानी धकेली जाएगी और उनका बड़ा बुरा अंजाम होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जहां पर जजेस के हवाले से अगर कोई रेफरेंस आना है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए तो वहां पर उस काउंसिल की सरबराही भी अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के पास आ गई है। इससे कबल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रुकन होंगे, यानी मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, मुनीब अख्तर भी होंगे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। तो यानी टोटल 5 जजेस हैं जिनमें 3 कौन हैं, मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी, ये 3 हैं और इसके अलावा 2 हाई कोर्ट के होंगे। अगर किसी भी जज के खिलाफ, चाहे मिसाल के तौर पर काजी फैसा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी हो, क्योंकि उनके खिलाफ भी दरखास्तें आ गई हैं और गवाहियां भी आ रही हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, तो ये 5 जजेस करेंगे। गेम ऑन, बड़ी खबर। इस खबर ने सुप्रीम कोर्ट के माइंडसेट का इशारा दे दिया। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, आइन और कानून की तरवीज होगी। आइनी तरामीम उड़ती नजर आ रही हैं, बदनीयती पर मबनी करार देकर अदलिया इन तरामीम को खत्म कर सकती है। ये जनाब जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला बड़ा हुक्म। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत काम करने वाली कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी के अरकान होंगे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी, फुल कोर्ट इजलास में भी तो जनाब मंसूर अली शाह का डर था, मंसूर अली शाह तो होगा। अच्छा, अब ये वो क्लिप है जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपने जरूर सुनना है और आप ये गौर से सुनिएगा कि क्या बात हो रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा वो शख्स थे जिनकी खामोशी उनके कलाम से बेहतर थी, जिनका सोना उनके जागने से बेहतर था, उनका जहल उनके इल्म से बेहतर था, उनका जज ना होना उनके जज होने से बेहतर था। बेइंसाफी उनके इंसाफ से कहीं अच्छी थी और उनका जाना उनके आने से कहीं बेहतर है। अब दुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स कभी जज ना बनने पाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदलिया से रुखसत पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। अंदाजा लगाइए, ये हैं जी हबीब अकरम। कोई इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं दोहरा देता हूं उनके अल्फाज।
قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص تھے جن کا سونا ان کے جاگنے سے بہتر تھا، ان کا جج نہ ہونا ان کے جج ہونے سے بہتر تھا، ان کا جہل ان کے علم سے بہتر تھا، ان کی خاموشی ان کے کلام سے بہتر تھی۔ دعا ہے ان جیسا شخص کبھی جج نہ بن پائے۔ ان کی عدلیہ سے رخصتی پر مبارکباد قبول کریں حبیب اکرم۔ کمال کر دیا انہوں نے، اوف۔ اچھا جی، توشہ خانہ 2 عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ جناب چل نکلا ہے، اور اب دیکھیے گا حکومت کی چیخیں۔ اللہ حافظ۔